आप कितने भी थके हुए क्यों न हो, अगर क्वीन अभी भी जाग रही हैं, तो आप बकिंगम पैलेस में सो नहीं सकते। क्वीन के सोने के बाद ही शाही परिवार के सदस्य सो सकते हैं। आप रॉयल फैमिली के सदस्यों के साथ सेल्फी भी नहीं ले सकते। इसके पीछे की वजहों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, वे आपसे थोड़ी बातचीत जरूर कर सकते हैं। वे ऑटोग्राफ साइन नहीं करते हैं, इसलिए कोई भी जाली सिग्नेचर नहीं बना सकता। उनकी तरह कुछ सुपरस्टार्स भी ऐसा ही करते हैं। बहुत से लोग किसी सेलिब्रिटी के सिग्नेचर वाले आइटम्स को ऊंची कीमत पर बेचते हैं। जब क्वीन डिनर टेबल से उठती हैं, तो बाकी सभी लोग भी खड़े हो जाते हैं। यह नियम रॉयल फैमिली के सदस्यों पर भी लागू होता है। क्वीन के कमरे में आने पर या बाहर जाने पर भी वे खड़े हो जाते हैं। ब्रिटिश रॉयल्स के लिए नेचुरल हेयर कलर रखना जरूरी है। वे अलग दिखने वाले हेयर कट नहीं चुन सकते, जिससे उनकी इमेज पर फर्क पड़े। उनके नाखून हमेशा परफेक्ट शेप में दिखने चाहिए। एकमात्र नेल पॉलिश जिसे उन्हें लगाने की इजाजत है वो पेल पिंक है। उनके चेहरे का मेकअप सिंपल होना चाहिए। पब्लिक में जाते समय मेकअप करना मना है। रॉयल फैमिली के सभी वंशजों को कोई प्रस्ताव देने से पहले मौजूदा मॉनर्क की मंजूरी लेनी होती है। यह नियम रॉयल मैरिज एक्ट में है और 1772 से लागू है। रॉयल फैमिली के सदस्यों को शेल फिश खाने की इजाजत नहीं है। इससे बनी डिश अक्सर फूड पॉइजनिंग का कारण बनती है। फिलहाल क्वीन का सम्मान करते समय कैसे बिहेव करें, इसका कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन रॉयल फैमिली के कुछ सदस्य ट्रेडिशनल ग्रीटिंग का तरीका चुनते हैं। पुरुष अपनी गर्दन हल्की से झुकाते हैं और महिलाएं झुककर उन्हें ग्रीट करती हैं। ऐसी फॉर्मेलिटी स्टैंडर्ड एटिकेट्स का नियम है। दूसरे लोग कस्टमरी हैंडशेक के साथ क्वीन को ग्रीट करते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब वे अपना हाथ बढ़ाती हैं। रॉयल्स को उन व्यक्तियों से गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए जिन्हें वे पर्सनली नहीं जानते हैं, जिससे उन्हें डोनर के प्रति कोई ऑब्लिगेशन न रखनी पड़े। वे रीजनेबल अमाउंट में फूल और खाने की चीजें, ऑथर से मिलने वाली नॉन कंट्रोवर्शियल बुक्स की कॉपी और कम मॉनेटरी वैल्यू के अन्य आइटम्स ले सकते हैं। रॉयल वेडिंग ट्रेडिशंस के मुताबिक सेरेमनी के दौरान रॉयल ब्राइड्स को अपने हाथों में कम से कम मर्टल यानी मेहंदी की एक टहनी रखनी चाहिए। मर्टल आशा और प्रेम का प्रतीक है और हर रॉयल ब्राइड को इसे अपने बुके में जरूर शामिल करना चाहिए। रॉयल फैमिली के सदस्यों को भी पासपोर्ट कंट्रोल से गुजरना पड़ता है। बेशक वे दूसरे पैसेंजर्स की तरह लाइनों में नहीं खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पासपोर्ट पर स्टैंप लगवानी पड़ती है। क्वीन को छोड़कर हर किसी को ऐसा करना होता है। उन्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में सभी पासपोर्ट हर मैजेस्टी की ओर से जारी किए जाते हैं। किसी भी बॉर्डर को पार करते समय क्वीन से केवल उनका पूरा नाम, पता, नेशनैलिटी और जन्म की जगह पूछी जाती है। क्वीन के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। पूरे यूके में सिर्फ वही बिना लाइसेंस प्लेट की कार चला सकती हैं। फैमिली के 2 लोगों के लिए एक ही प्लेन में उड़ान भरना या एक ही ट्रेन में सवारी करना मना है। रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए यह जरूरी है। फैमिली ट्रिप्स पर भी रोक है, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ कभी-कभी इसकी इजाजत दे देती हैं। किसी भी इवेंट के दौरान क्वीन कई लोगों से हाथ मिलाती हैं। किसी भी बीमारी से बचने के लिए उन्हें हमेशा ग्लव्स पहनने होते हैं। चाय के कप को पकड़ने का एक नियम है। अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को हैंडल के ऊपरी हिस्से को सपोर्ट देना चाहिए। मिडिल फिंगर को नीचे के हिस्से को पकड़ना चाहिए। कप के हैंडल को हमेशा घड़ी के 3 बजे की तरह दिखना चाहिए। कप के किनारे पर लिपस्टिक के कई दागों से बचने के लिए रॉयल फैमिली की महिलाओं को कप पर एक ही जगह से पीने की कोशिश करनी चाहिए। ब्रिटिश रॉयल्स को राइट हैंडशेक की कला में महारत हासिल करनी होती है। इसे करने का सही तरीका है आई कांटेक्ट बनाए रखना और हाथ 2 बार शेक करना। लोगों के साथ बहुत लंबे समय तक कांटेक्ट नहीं बनाए रखने के लिए और ये दिखाने के लिए कि रॉयल फैमिली के सदस्य सभी को बराबर आदर देते हैं, ऐसा करना जरूरी है। हर रॉयल डिनर में सैकड़ों नियमों और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है। मेहमानों की सीटिंग, कटलरी का लेआउट, प्रॉपर सर्विंग डिशें, खाने के दौरान एटिकेट्स को फॉलो करना और भी बहुत कुछ। जैसे एटिकेट्स के मुताबिक खाने का पहला कोर्स सर्व किए जाने के दौरान क्वीन अपने दाहिनी ओर के व्यक्ति के साथ बात करती हैं। जब दूसरा कोर्स सर्व किया जाता है तो क्वीन बाईं ओर के गेस्ट के साथ बात करती हैं। रॉयल फैमिली के सदस्यों को उन देशों के कस्टम्स, ट्रेडिशंस और एटिकेट्स के नियमों को जानना और आदर देना होता है जहां पर वे जाते हैं। उनके साथ हमेशा एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर भी होता है जो अनक्लियर सिचुएशंस में उनकी मदद करता है। बकिंगम पैलेस और उसके आगे के किसी भी इवेंट में महिलाओं को शाम 6 बजे के बाद अपना हैट उतारना होता है।
और टियारा पहनना होता है। यह नियम केवल शादीशुदा महिलाओं पर ही लागू होता है। ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन रॉयल फैमिली की महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे खड़े होकर और सीढ़ियां उतरते हुए अपनी चिन को सीधा और ग्राउंड के पैरेलल रखें। सीढ़ियों से उतरते समय उनके हाथ हमेशा उनके साइड्स में होने चाहिए। रॉयल ट्रिप्स के दौरान जरूरी नियमों में से एक है सही कपड़े पहनना। रॉयल फैमिली को साधारण आउटफिट्स जैसे स्नीकर्स, हुडी या जीन्स में ट्रैवल करना मना है। उन्हें हमेशा परफेक्ट दिखना चाहिए, इसलिए वे स्ट्रिक्ट बिजनेस सूट या ड्रेस पहनते हैं। यह भी मायने रखता है कि रॉयल फैमिली के सदस्य अपने कपड़ों में लोकल कल्चर के एलिमेंट्स को शामिल करें, जैसे कि कनाडा की ट्रिप पर मेपल लीफ ब्रोच। क्वीन को अपनी ट्रिप्स के दौरान ब्राइट कपड़े पहनने चाहिए ताकि उन्हें भीड़ में दूर से भी देखा जा सके। आउटफिट्स के लिए उनके पास स्पेशल असिस्टेंट्स होते हैं। वे रॉयल फैमिली के दौरों से हफ्तों और महीनों पहले उन देशों की यात्रा करते हैं। वे प्लान करते हैं कि रॉयल्स के लिए कौन सा आउटफिट्स चुने, जिससे कि वे लोकल लैंडस्केप और व्यूज के हिसाब से दिखें। वे कपड़ों के पैटर्न और रंगों की जांच करते हैं, जिससे उनका कुछ बुरा मतलब न निकले और लोकल लोगों के लिए वे ऑफेंसिव न हो। असिस्टेंट्स को ये भी पहले से पता होता है कि क्वीन किन जगहों पर अपने जूते उतारेंगी या उन्हें रुमाल की जरूरत कहाँ पड़ सकती है। उनका ट्रैवल वार्डरोब छोटे से छोटे डिटेल्स के हिसाब से पूरी तरह से प्लान्ड होता है। रॉयल ट्रिप्स के दौरान वार्डरोब में कुछ काले कपड़े हमेशा होने चाहिए। अगर सदस्यों में से एक की अचानक मौत हो जाती है तो सभी को शोक के संकेत के रूप में सही दिखना चाहिए। दूसरे शहरों और देशों की ट्रिप्स के दौरान रॉयल फैमिली के सदस्य अपने मन के मुताबिक समय नहीं बिता पाते। किसी भी यात्रा में ऑफिशियल मीटिंग्स और गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ डिनर शामिल होते हैं। घूमने और लोकल अट्रैक्शंस को देखने के लिए लगभग 1 घंटे का समय रखा जाता है। लंच के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक, या जब उन्हें कार में बैठने की जरूरत होती है। और इसी तरह से रॉयल फिगर के हर कदम का प्लान मिनट दर मिनट बनाया जाता है। ज्यादातर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के दौरान उन्हें आराम करने का समय मिलता है। रॉयल फैमिली के सदस्यों को पूरे ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ की यात्रा करनी होती है। पहले के समय में यह जरूरी था, जिससे रॉयल्स को पता चले कि आम लोग कैसे रहते हैं और लोगों को यह पता चल जाए कि उनके रूलर्स कैसे दिखते हैं। जब से टेलीविजन और इंटरनेट आए हैं, परिवार की यात्रा थोड़ी सिंबॉलिक हो गई है। इन यात्राओं से पता चलता है कि लोग सुरक्षित हैं। दूसरे देशों की यात्राएं अक्सर चैरिटी से जुड़ी होती हैं। रॉयल फैमिली के सदस्य कॉन्फ्रेंसेस में मौजूदा ग्लोबल समस्याओं पर बोलते हैं। वे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाते और सुधारते हैं। इन ट्रिप्स को ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि क्वीन की यात्रा शुरू होने से 6 महीने पहले एक स्पेशल असिस्टेंट उन सभी देशों में जाता है जहां क्वीन के जाने का प्लान है। इन देशों में वे लोकल जीवन शैली, कल्चर, लोगों के बिहेवियर, मौजूदा समस्याओं, पॉलिटिकल सिचुएशंस को स्टडी करते हैं और वे खतरनाक जगहों को भी डिजिग्नेट करते हैं। रॉयल फैमिली के सदस्यों को कम से कम उस देश की लाइफ के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए जहां वे जा रहे हैं। इसमें उनके टैलेंटेड असिस्टेंट उनकी मदद करते हैं। हाउस होल्ड और फूड मैनेजमेंट के हेड के साथ कई लोगों का ग्रुप पहले ही उन देशों में पहुंच जाता है जहां रॉयल्स के जाने का प्लान है। रॉयल फैमिली के हर सदस्य के लिए एक अलग मेन्यू बनाते हैं। वे दूसरे देशों के शेफ को ये इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि डिशेस में ज्यादा गार्लिक या मसाले न डाले जाएं, जिससे रॉयल्स को सांस की बदबू की समस्या न हो। वैसे क्वीन को गार्लिक पसंद नहीं है, कोई इसे खाने में नहीं डालता। फॉर्मर रॉयल शेफ्स में से एक ने क्वीन के कुछ फेवरेट फूड्स के बारे में खुलासा करते हुए दुनिया को बताया कि वे चॉकोहॉलिक हैं, लेकिन उन्हें स्टीक्स भी पसंद हैं। हर मेजेस्टी ने इसे सीक्रेट रखना चाहा, वरना सभी शेफ्स केवल उनके फेवरेट ही सर्व करते। रॉयल फैमिली के असिस्टेंट्स होटल स्टाफ को भी यह बताते हैं कि फैमिली के हर सदस्य का फेवरेट ड्रिंक क्या है। खास तौर से अपॉइंटेड डॉक्टर्स सभी देशों में पहले से ही पहुंच जाते हैं। वे उन देशों के सभी हॉस्पिटल्स को चेक करते हैं जहां हर मैजेस्टी और दूसरे रॉयल मेंबर्स विजिट करेंगे। डॉक्टर्स लोकल मेडिकल सिस्टम की क्वालिटी पता करते हैं। उन्हें यह भी पता करना होता है कि कुछ खास दवाओं की कमी कहां हो सकती है और उन्हें वे अपने साथ ले आते हैं। हर फैमिली मेंबर के लिए एक पर्सनल फर्स्ट एड किट भी तैयार की जाती है।